हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत के बारे में। तो देखो, सबसे पहले प्रतिशत का मतलब जान लीजिए क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है, यानी हम बात करें प्रतिशत की, यानी प्रतिशत का देखो नाम से स्पष्ट है, यानी प्रति प्लस शत। इस बात का मतलब ये हुआ कि 100 पर कितना, कोई वस्तु जो होती है ना, यानी किसी वस्तु का 100वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु 100 है, 100 में से अगर एक भाग लूँगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिशत, यानी उसका एक हिस्सा कहलाएगा 100 के। यानी आपका जो प्रतिशत है उसको आप इस तरह से डिनोट करते हो, ठीक है ना। अब देखो, प्रतिशत का मतलब कहता है 100% है। 100% मतलब कोई चीज़ आपकी पूरी कंप्लीट है, एक पूरी वस्तु को आप क्या बोलेंगे, 100% बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से यदि आप निकालते हो, मान लो किसी वस्तु का जैसे आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत प्राप्त करने का मतलब क्या रहेगा आपका, यानी आपको लिखना है जैसे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, यानी वो वस्तु आपकी पूर्णांक कितने में से उसका 100वां भाग है, तो वो क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा। अब जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे ने 500 में से 200 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये सिस्टम रहेगा आपका। यानी कोई बच्चा अगर 500 में से अगर मान लो वो 200 नंबर प्राप्त कर रहा है, तो बताना कि उसने कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए। तो इसका तो नॉर्मल सी बात है, प्रतिशत निकालने का मतलब ये होगा कि जैसे इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं, वैसे तरीका इसका ही, जैसे मान लो 500 में से वो कितने नंबर प्राप्त कर रहा है, वो 200 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए वो एक में से कितना करेगा, 200 बटा 500। और या फिर मान लो वो 100 में से कितना करेगा, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे 200 बटा 500 गुणा 100। काट लेंगे इसको, 5 से काटा इसको 4, 40%, तो माना जाएगा आपका 40%। तो उसके अंक होंगे, प्रतिशत कितने आ गए आपके, 40%। देखो, ये बिल्कुल आपका वैसे ही आ रहा है, कैसे, इसी फॉर्मूले के द्वारा। यानी आप लिखोगे प्रतिशत बराबर प्राप्तांक कितने आपके 200 है, पूर्णांक कितने 500 है, गुणा में आ रहा है 100, 2 0 काट दिए, 5 का भाग दिया, यानी 40%। तो उस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40% अंक है वो प्राप्त किए हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बात समझाई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसी प्रतिशत के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो यानी कोई वस्तु जो प्रति सैकड़ा पर होती है वो क्या कहलाती है, उसका प्रतिशत कहलाती है। अब देखो, आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे तो आपको लिखना है कुछ नियम, देखो इसके आप, यानी आपको लिखना है वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, यानी वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वह प्रतिशत कहलाता है, वह प्रतिशत कहलाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो 5 बटा 100 लिखा हुआ है, तो मतलब 100 में से 5 है ना, तो इसको आप 5% मानेंगे। इसी तरह मान लो जैसे 20 बटा 100 लिखा हुआ है, यानी 100 में से 20 भाग है, तो ये कितना माना जाएगा, 20%। प्रतिशत का मतलब ये है 100 में से उसके पास कितने भाग है, वो क्या कहलाते हैं, उसके प्रतिशत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो ये हमारी थी प्रतिशत की परिभाषा। अब देखो, प्रतिशत के कुछ नियम देखिए आप, यानी प्रतिशत से संबंधित कुछ नियम
तो देखिए उन नियमों की जब हम बात कर रहे हैं तो उन नियमों आपको याद रखना है। जैसे पहला नियम तो आपका रहेगा ये कि प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 100 का भाग देते हो, ठीक है ना, 100 का भाग करते हैं। अब इस बात का मतलब जान लिया अब क्या हो गया। जैसे मान लो, तो देखो मतलब प्रतिशत दर को आपको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना, आपको 100 का भाग देना है, ठीक है ना, हमेशा। अब जैसे मान लो मेरे पास 15% आ रहा है, इसको मेरे को भिन्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप इसको 15/100 कर देंगे, तब इसका प्रतिशत गया ना। तो प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए में से क्या करना, आपको उसके बट्टे में परसेंट को छोड़ देना और बट्टे में आपको 100 लगा देना है। अब आप इसको 5 से काट दो तो क्या आएगा आपका मान 3/20, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसी तरह मान लो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 50% आ रहा है, तो इसको आप 50/100 कर दो, तो इसकी भिन्न आगे कितनी 1/2। तो इस तरह से आप किसी भी प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदल सकते हो। और उसके बाद देखिए हम कुछ और प्रश्नों के आगे बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका पहला नियम हो गया ना। अब देखो हम कुछ देखो और नियम की बात करते हैं। जैसे सेकंड नियम आप करेगा इसमें, यानी किसी प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अभी हमने सीखा कि प्रतिशत दर को अगर भिन्न बनाना तो आपको क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। अब यदि आपके पास क्या भिन्न पहले से देखिए और उसको अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जिससे मान लो मेरे पास 1/2 आ रहा है, अब इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलोगे, यानी आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100/2 यानी कितने हो गए, 50%, ठीक है ना। इसी तरह मान लो जैसे मेरे पास आ रहा है 1/4, इसको बनाना मेरे को प्रतिशत, तो कैसे बनाऊंगा, 100 से गुणा कराया 100/4 यानी 25%, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया आपका प्रतिशत को भिन्न बदलने का। तो वो तरीका हो गया 100 का आपको क्या उसमें भाग लगाना है, और अब भिन्न को वापस अगर आपको प्रतिशत बनाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये कुछ बेसिक नियम हो तो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए कुछ भिन्न है जिनका प्रतिशत के रूप में मान है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब वो कौन कौन से मान याद रखने हैं उनको देखिए आप। जैसे अब आपको लिखना है कुछ भिन्नों के प्रतिशत मान है, वो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जैसे मान लो आ रहा है मेरे पास एक तो आ रहा है 1/10, तो उसको आप 10% लिख दो सीधा। एक आ रहा है 1/2, उसको आप लिख देंगे कितना, 50%। एक आ रहा है 1/20, उसको आप लिख दोगे 5%। 1/25 आ रहा है, उसको आप लिखोगे 4%। और 1/4 आ रहा है, उसको आप लिखोगे 25%। और 1/5 आ रहा है, उसको आप लिखोगे 20%। ये मान आपको डायरेक्ट इनको याद करना है। इसी तरह 1/32 है, उसको लिखना आपको 3 सही 1/8%। और 1/16 है, उसको लिखना आपको 6 सही 1/4%। और 1/8 है, उसको आपको याद रखना है 12 सही 1/2%। तो ये कुछ राशि है जिनको आपको डायरेक्टली क्या करना है, याद रखना है। अब देखो जैसे हम कुछ फॉर्मूले इसके वो देखो याद कर लेते हैं। तो देखो ये मिटा रहा हूँ मैं अभी इनको। कुछ फॉर्मूले वो देख लो आप, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखो उनमें आपको याद रखना है, अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो कभी,
प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना आपको, वृद्धि है वो ऊपर आ जाएगा और उसका जो मूल मान है वो उसके नीचे आ जाएगा और गुणा में आपको इसके लिखना है कितना, 100। तो इससे आपको जो प्रतिशत वृद्धि है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको मान लो प्रतिशत कमी निकालनी है तो इसमें भी क्या करना आपको, जो कमी है वो ऊपर आ जाएगी और उसका जो मूल मान है वो आ जाएगा उसके नीचे और गुणा में 100 करना है। तो ये आपको क्या प्राप्त हो, उसकी प्रतिशत कमी है वो प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आपको दर प्रतिशत निकालनी हो, दर प्रतिशत, तो उसके लिए क्या करना आपको, जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना है यानी प्राप्त संख्या और बट्टे में आ जाएगा जिसमें आपको मान लो आगे मूल संख्या और उसको क्या करना आपको 100 से गुणा करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, दर प्रतिशत आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन है देखो उनको भी अध्ययन कर रहे हैं आगे। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास अब पहला प्रश्न आ रहा है, ये इसमें लिखा है कि रुपये 500 का 15% ज्ञात करो। अब 500 रुपये हमारे पास है, उनका बताना है कि 15% कितना होगा और इसने ऑप्शन दे रखा है, ए में आ रहा है रुपये 60 और बी में आ रहा है रुपये 75 और सी में आ रहा है रुपये 76 और डी में आ रहा है रुपये 50। अब बताना है कि 500 का जो 15% है वो कितना होगा, वो अभी आपको प्राप्त करना।